गुड आफ्टरनून गर्ल्स। बेटा मैंने आपको अभी थोड़े दिन पहले ये टॉपिक कराया था ना, यूजेस ऑफ लाइफ टेबल, और उसके बाद मैंने आपको कहा था ये एग्जाम्पल मैं आपको बाद में कराऊंगी, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे लेफ्ट भी लिखा हुआ है, देखो। तो ये एग्जाम्पल मैंने स्किप कराया था कि आपको नेक्स्ट डे कराऊंगी और छुट्टियों में आपको सॉल्व करने हैं, लेकिन नेक्स्ट डे मुझे बहुत काम था और मैं ये आपको वीडियो नहीं भेज सकी थी, बना ही नहीं पाई थी। तो चलिए आज ये क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन आज इसमें जितने भी एग्जाम्पल्स हैं मैं आपको सिर्फ सेलेक्टेड कराऊंगी, बाकी आप खुद करोगे, आपका होमवर्क है ये, या आप ये कह लीजिए कि आप लोगों की पनिशमेंट है ये। और पनिशमेंट क्या है आज की, ये तो पता है ना सारे बच्चों को, क्योंकि अब मैं चाहती हूँ कि ये एग्जाम्पल्स आप खुद से सॉल्व करें, ठीक है। और अगर नहीं हो पाएंगे तो फिर आप सब लाइव क्लास को ज्वाइन करें, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अब बच्चे मुझसे डाउट्स लें इन सब एग्जाम्पल्स के लाइव क्लास में, तब मैं आपको ये एग्जाम्पल समझाऊंगी अगर आपसे ये एग्जाम्पल्स नहीं होते हैं। वैसे तो बहुत इजी हैं, प्रोबेबिलिटी के ऊपर है, प्रोबेबिलिटी आपने फर्स्ट ईयर में भी की हुई है। तो चलिए आज थोड़ा सा आपके ऊपर मतलब थोड़ा सा हेडेक करते हैं चीज़ों को। चलिए देखिए एग्जाम्पल नंबर 9.4 में क्या है, इन यूजुअल नोटेशन प्रूव दैट। हमें नोटेशन दी है, हमें इनको प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए 1 बाय 1 करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। देखिए इसमें हमें क्या प्रूफ करना है, dlx डिवाइडेड बाय dx इक्वल्स टू माइनस dx, ठीक है। चलिए कैसे करना है, सो बाय द डेफिनेशन वी हैव, देखो ये वाला पार्ट आपने पहले किया हुआ है, मैं आपको समझा देती हूँ। बाय डेफिनेशन, देखो ये डेफिनेशन आपको बताई हुई है ना मैंने कि कैपिटल Lx का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन 0 to 1 Lx प्लस t dt, पता है ना ये आप लोगों को। अब इसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, दोनों साइड डिफ्रेंसिएशन कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लेफ्ट हैंड साइड में क्या चाहिए, Lx का डिफ्रेंसिएशन चाहिए विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। क्लियर है बेटा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको दोनों साइड डिफ्रेंशिएट किया। अब जो मेरा dy बाय dx है मैंने उसको इंटीग्रेशन के साथ अंदर ले लिया, लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखो हम t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना चाह रहे थे। सो एज्यूमिंग द वैलिडिटी ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर द इंटीग्रल साइन, मैं यहाँ पे एज्यूम करी हूँ कि जो मेरा ये डिफरेंशिएशन है इंटीग्रल साइन के अंदर, तो हम उसको t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में हो रही है उसको हमने चेंज किया और उसको हमने t के लिए किया। क्यों, क्योंकि जो आपके पास Lx प्लस टी है वो आपका एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है x और t के लिए, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, dy बाय dx है जो उसको हम dy बाय dt कंसिडर कर लेंगे, ठीक है ना। वैसे भी आपको पता है कि डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन हमारी कैंसिल हो जाती है, पता है ना ये तो आपको सबको। तो इसलिए हमारे पास क्या होगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बच जाएगा, Lx प्लस टी ही रिमेनिंग बच जाएगा। लिमिट क्या है, 0 to 1, फिर आपको पता ही है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है ना। फिर यहाँ पर आप क्या करोगे, माइनस कॉमन ले लोगे, तो आपके पास क्या बच जाएगा, Lx माइनस Lx प्लस 1, और ये आपका किसका फॉर्मूला होता है बेटा, dx का। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया और राइट हैंड साइड आ गया। सो ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ। बेटा ये मैं आपको सॉल्व करके इसलिए नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि इंटीग्रेशन आपको आती है ना, ठीक है ना। तो अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। चलिए देखिए सेकंड पार्ट में आपको क्या प्रूफ करना है कि आपको tx की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x किसके इक्वल दिखानी है, माइनस Lx के इक्वल दिखानी है। तो ये कैसे होगा, देखो tx इक्वल इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी Lx प्लस टी dt। मैंने tx का फॉर्मूला ले लिया जो 0 से इन्फिनिटी के लिए हमारा लाइक करता है। दोनों साइड मैंने डिफरेंशिएशन की x के रेस्पेक्ट में, फिर dy बाय dx है उसको मैं अंदर ले जाऊंगी साइन को, फिर अगेन हम t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, dy बाय dt किया, ठीक है। अगेन हमारे पास यहाँ पर क्या लेफ्ट रह जाएगा, क्योंकि हमारी डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाती है, तो Lx प्लस टी ही रह जाएगा। और लिमिट्स क्या थी हमारी, 0 टू इन्फिनिटी, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जब आप यहाँ पे अपर लिमिट पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, L इन्फिनिटी माइनस 0 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, Lx, क्योंकि t के प्लेस पर जब आप पुट करोगे 0 तो आपके पास क्या बच जाएगा, Lx। और हमें पता है कि जो हमारा L इन्फिनिटी है वो हमारा किसके इक्वल होगा बेटा, 0 के, क्योंकि इन्फिनिटी है तो उसको हम क्या ले लेंगे, 0। तो आपके पास क्या वैल्यू बच जाएगी, माइनस Lx, ठीक है। क्लियर है बेटा। चलिए नेक्स्ट आपको अब क्या प्रूफ करना है थर्ड पार्ट में,
कि ई एक्स नॉट का डिफ्रेंसिएशन किसके इक्वल होना चाहिए, -1 प्लस म्यू एक्स ई एक्स नॉट। कैसे करेंगे देखो, ई एक्स नॉट का फॉर्मूला क्या होता है, टी एक्स अपॉन एल एक्स। ठीक है, दोनों साइड डिफ्रेंसिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफ्रेंसिएशन करनी आती है ना, u अपॉन वी का फॉर्मूला सबको लगाना आता है ना, वी स्क्वायर फिर v एज इट इज u की डिफ्रेंसिएशन माइनस u एज इट इज v की डिफ्रेंसिएशन। यहां तक क्लियर है सबको। चलिए इसके बाद आगे का देखो कैसे सॉल्व करना है बेटा। मैं पहले यहां पर लिख लेती हूं। आपको क्या करना है, डिफ्रेंसिएशन करनी है किसकी, टी एक्स अपॉन एल एक्स की। ठीक है, डिफ्रेंसिएशन करनी है तो वो u अपॉन वी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो नीचे क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर देन v एज इट इज डिफ्रेंसिएशन ऑफ u माइनस u एज इट इज एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ v। ठीक है, चलिए अब इसके बाद बेटा हमें क्या करना है, मैं 1 बाय 1 ना अलग कर रही हूं वैल्यूज को। एल एक्स डी बाय डी एक्स टी एक्स अपॉन एल एक्स का स्क्वायर अलग किया मैंने, माइनस टी एक्स डी एल एक्स अपॉन डी एक्स अपॉन एल एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका और यहाँ पर हमारा कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। तो वी आर रिमेनिंग विद डी बाय डी एक्स अपॉन एल एक्स माइनस टी एक्स डी एल एक्स अपॉन डी एक्स अपॉन एल एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है बेटा। ठीक है बेटा, चलो दोबारा से देखो, हमारे पास क्या था, टी एक्स अपॉन एल एक्स था। मैंने यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हम यू अपॉन वी का फॉर्मूला लगाएंगे, वी स्क्वायर देन वी एज इट इज यू का डिफ्रेंसिएशन माइनस यू एज इट इज वी का डिफ्रेंसिएशन। दोनों को मैंने अलग अलग ब्रेक किया। यहाँ पे एल एक्स हमारा कैंसिल हो जाएगा, आपके पास रिमेनिंग ये वाली टर्म बच जाएगी और यहाँ पे आपकी रिमेनिंग ये वाली टर्म बच जाएगी। इसके बाद देखो बेटा क्या करना है, पहले आपको मैं एक रिजल्ट दिखाती हूँ। देखो सेकेंड पार्ट में आपने क्या प्रूफ किया है, डी टी एक्स अपॉन डी एक्स किसके इक्वल प्रूफ किया है आपने, माइनस एल एक्स की प्लेस पर। तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, देखो आपने सेकेंड पार्ट में प्रूफ किया है कि डी टी एक्स अपॉन डी एक्स किसके इक्वल है, माइनस एल एक्स के। तो मैं ये वाला रिजल्ट यहाँ पर पुट कर रही हूँ। तो डी ओवर डी एक्स हमारा किसके इक्वल था, माइनस एल एक्स के। तो हमारे पास ये वाली टर्म बच जाएगी। ठीक है ना बेटा, तो मेरे पास रिमेनिंग ये वाली टर्म बच जाएगी। तो ये कैंसिल, तो यहाँ पे आपके पास क्या रह जाएगा, -1 माइनस। चलिए इसके बाद अब मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, म्यू एक्स टी एक्स अपॉन एल एक्स। ये कहाँ से आया बेटा, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ रिजल्ट इसका, कि जो आपके पास म्यू एक्स होता है वो आपका किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ डी ओवर डी एक्स एल एक्स डिवाइडेड बाय एल एक्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपके पास d ओवर डी एक्स एल एक्स डिवाइडेड बाय एल एक्स आपका किसके इक्वल है, म्यू एक्स के। तो यहाँ पर रिमेनिंग क्या बच जाएगा, टी एक्स अपॉन एल एक्स। तो आपके पास ये वाली टर्म यहाँ पर बच गई है। तो लास्ट में बस आपके पास क्या हो जाएगा, -1 माइनस म्यू एक्स, सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं बेटा प्लस आएगा। क्यों प्लस आएगा, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूले में हमारे पास माइनस का साइन है। तो अगर मैं ये वाला माइनस यहाँ पे कंसिडर कर रही हूँ तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, और टी एक्स अपॉन ई एक्स आपका किसका फॉर्मूला होता है, ई एक्स नॉट का। तो ये आपका क्या हो गया, प्रूफ। क्लियर है, एक बार दोबारा से देखो। देखो टी एक्स अपॉन एल एक्स हमारा किसके इक्वल है, ई एक्स नॉट के, इसलिए मैंने इसके प्लेस पर क्या लिखा है, ई एक्स नॉट लिखा है। ठीक है ना गर्ल्स, चलिए ये आपको एग्जाम्पल सॉल्व करना है। इसके बाद एग्जाम्पल आता है 9.5। ये वाला 9.5 एग्जाम्पल आप लोग सॉल्व करोगे, ये आप लोगों का होमवर्क है। वैसे मुझे पता है ये आप लोगों से सॉल्व नहीं होंगे आगे के एग्जाम्पल्स, 10 तक आपके ये एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को अब आगे के जितने भी एग्जाम्पल है ये आपको ट्राई करने हैं, और जितने भी आपके डाउट्स होंगे ये आपको मुझसे डाउट्स लेने हैं। यहाँ पे आज आपकी यूनिट 4 भी खत्म होती है, आपका पेपर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। और आपको बस ये एग्जाम्पल्स हैं जिसमें मैंने आपको थोड़ी मुश्किल कर दी है, पर टेंशन मत लीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं आपको समझाऊंगी नहीं,
मैं आपसे ये बोल रही हूँ कि ये आप लोगों को ट्राई करने हैं, और आप लोगों को ट्राई करने के बाद जब आपके डाउट्स आएंगे, अब मैं ये आपको तब समझाऊंगी। ठीक है गर्ल्स, तो इनको ट्राई कीजिए, डाउट्स आएंगे तो आपको मुझसे डाउट्स पूछने हैं। और कल से मैं आपको पेपर 2 स्टार्ट कराने वाली हूँ, ठीक है। और कल से पेपर 2 स्टार्ट करेंगे, और पेपर 1 के जो भी डाउट्स होंगे आपके यूनिट 4 में और बाकी किसी भी यूनिट में अगर किसी के भी डाउट्स हैं तो वो क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू गर्ल्स।